एक बड़ी जानकारी के साथ महत्वपूर्ण खबर से आपको रूबरू करा दें। आज की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दरअसल विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है और चौथे दिन की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ होगी। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। प्रश्नकाल के साथ कामकाज शुरू होगा और आपको बता दें कि लगातार कई मुद्दों को लेकर विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। आपदा की बात करें, बिगड़ती कानून व्यवस्था की बात करें, तमाम विषयों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार का दौर नजर आ रहा है। और आज इस क्रम में सत्र की कार्यवाही का चौथा दिन है और आज कई मुद्दों को लेकर विधानसभा का टेम्परेचर बढ़ सकता है, क्योंकि प्रश्नकाल के बाद कई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हैं जो विधायकों की ओर से लगाए गए हैं महत्वपूर्ण विषयों को लेकर, जिन पर चर्चा होगी सदन के अंदर प्रश्नकाल के बाद। आपको बता दें कि 4 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हैं जिसे लेकर आज चर्चा होनी है। इन 4 प्रस्तावों में कौन कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर आज बातचीत और चर्चा की जाएगी विधानसभा के अंदर, वो आपको बता दें। नीट की कोचिंग ले रहे छात्र की मौत के मामले पर सदन गरमा सकता है। इसी तरह चिंतपूर्णी मंदिर के रास्ते का मामला भी सदन में गूंजेगा आज। मॉनसून से तबाही पर लगातार विचार विमर्श किया ही जा रहा है, बहस हो ही रही है और इस मुद्दे को लेकर भी आज किस तरह से नुकसान हुआ है, आपदा से तबाही आई है, उसे लेकर भी आज कई विधायक अपनी बात रखते नजर आएंगे। आपको बता दें कि मानसून से तबाही पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत 2 दिन में 8 से ज्यादा विधायक बोल चुके हैं और इसे लेकर आज भी कई विधायक अपनी बात रखेंगे। सीधा आपको शिमला लेकर चलते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विकास शर्मा जी, चौथा दिन है आज सदन की कार्यवाही का, कई मुद्दे हैं जिसे लेकर आज चर्चा होती नजर आएगी। प्रश्नकाल के साथ किस तरह का रहने वाला है आज का दिन? देखिए, आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 सिटिंग इस पूरे सत्र के दौरान रखी गई है, यानी कि 10 दिन तक ये सत्र जो है अपनी कार्रवाई जो है वो अंदर सदन के अंदर होगी। लेकिन आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है, देखिए कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे पर जो विपक्ष है वो एकजुटता के साथ, पूरी मजबूती के साथ सत्ता पक्ष को घेरता नजर आया। वॉकआउट उनकी तरफ से जो है वो किया गया। असंतुष्टि जाहिर इस चीज को लेकर की गई कि कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है और अब ये सरकार जो है, इस तरह की जो विपक्ष है उनका आरोप है कि सरकार जो है ये पूरी तरह से विफल रही है कानून व्यवस्था को संभालने के लिए। मर्डर हो रहे हैं और गोलीबारी जो है वो कई जगह ऐसी दर्ज की गई जिसमें गोली चली है, चाहे वो अदालतों के मामले हों या फिर अन्य जगहों पर मामले हों। युवती जो है पालमपुर की, उसके साथ बर्बरता किस तरह से धारदार हथियार के साथ सरेआम काटा गया उसे, और इसके साथ ही और कई ऐसे मामले हैं जिनको भुनाने की कोशिश विपक्ष ने सदन के अंदर की है। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है, देखिए कानून व्यवस्था को लेकर जो है वो आज चर्चा होगी कि किस तरह से बिगड़ती कानून व्यवस्था है, जिसमें 4 बीजेपी के विधायक त्रिलोक जम्वाल, बलबीर सिंह वर्मा, सुखराम चौधरी और राकेश जम्वाल जो है ये प्रस्ताव करेंगे कि कानून व्यवस्था को लेकर जो बिगड़ चुकी है हिमाचल प्रदेश में, उसमें सदन विचार करे। इस पर चर्चा जो है वो आज होगी नियम 130 के तहत। इसके अलावा क्योंकि ये जो चर्चा आज नियम 130 के तहत रखी गई है, ये वही चर्चा है जो 27 तारीख से चली आ रही है। आज यही चर्चा जो है वो जारी रहेगी। लेकिन इससे पहले नियम 62 के तहत जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है ये लाया जाएगा और जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ही दलों के जो विधायक हैं वो अपनी अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। सबसे पहले सतपाल सत्ती का नाम जो है वो सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें हमीरपुर के जो नीट को लेकर जो कोचिंग वहां पर छात्र ले रहे हैं उसमें जो पीजी यानी कि जो पेइंग गेस्ट है वहां पर, उसमें तीसरी मंजिल से गिरने के कारण एक बच्चे की जो है, एक छात्र की यहाँ पर मौत हो गई। तो ऐसे में सदन का ध्यान आकर्षण जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। और इसके अलावा राकेश कालिया जो कि हाल ही में नवनिर्वाचित विधायक जो है वो बने हैं, उनको चिंतपूर्णी मंदिर से संबंधित जो है जो रज्जू मार्ग, जो रोपवे वहां पर बनना है, उसके कारण स्थानीय जो दुकानदार हैं और जो व्यवसाय को वहां पर नुकसान हो रहा है उसके लिए ध्यान आकर्षण करेंगे। बलबीर सिंह वर्मा चौपाल से भाजपा के विधायक हैं, वो भी अपनी जो वहां की सड़कें हैं उसको लेकर जो है ध्यान आकर्षण यहाँ पर करेंगे। आपदा के कारण, भूस्खलन के कारण जो क्षतिग्रस्त सड़कें वहां पर हुई हैं उसको ये सदन जो है वो विचार करे। इसी तरह से कांग्रेस की नवनिर्वाचित जो
विधायक हैं अनुराधा राणा, जो कि कांग्रेस की लाहौल स्पीति से विधायक हैं, आज वो भी भारी बरसात को लेकर किस तरह से उनके जो विधानसभा इलाके के भीतर जो है वो सिस्सू जो पुल है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो ऐसे में वहां पर बड़े पैमाने पर नुकसान इस बार देखा गया है, क्योंकि इससे पहले लाहौल स्पीति में कभी बादल फटने जैसी घटनाएं और भारी बरसात के कारण बड़ा नुकसान जो है वो कभी नहीं देखा जाता था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है। तो रितेश, कई मायनों में आज का दिन जो है बेहद महत्वपूर्ण है। नियम 61 के तहत भी एक चर्चा, जो कि सुखराम चौधरी का एक सवाल था, उसको लेकर जो है वो आज चर्चा होगी। आज भी विपक्ष तय रणनीति के मुताबिक सदन के भीतर जाएगा और सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आएगा। कानून व्यवस्था एक अहम मुद्दा जो है भाजपा शुरुआती दौर से ही कह रही है कि इसको लेकर जो है वो जरूर अपनी अपनी बात जो है वो सदन के अंदर कहेंगे और सत्ता पक्ष से तीखे सवाल जो है वो यहाँ पर पूछे जाएंगे। वहीं सत्ता पक्ष का भी ये दावा है कि हर सवाल का माकूल जवाब जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा और पूरी तैयारी जो है इस बाबत पहले ही कर ली गई है। लिहाजा देखना यही होगा कि आज का दिन क्या सही से चलता है, क्योंकि 11 बजे ठीक प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई शुरू होनी है। 1 घंटे का ये प्रश्नकाल चलेगा और उसके बाद जो सदन की कार्रवाई है अगर ठीक तरीके से अगर चलती है रितेश, तो आज का दिन जो है वो पूरा कार्रवाई ठीक से चल सकती है। और अगर हंगामा जो है किसी मुद्दे को लेकर अगर विपक्ष की असंतुष्टि रहती है तो हंगामा जरूर बरपने के आसार जो है वो सदन के अंदर नजर आते हैं रितेश। हालांकि विकास जी, जिस तरह से सदन की कार्यवाही चल रही है उसमें हर रोज कुछ ना कुछ बड़ा फैसला लिया जा रहा है या फिर बड़ा सदन के अंदर से निकलकर बाहर आ रहा है। बेटियों की शादी की उम्र 18 से 21 बरस किए जाना, उसके बाद करुणामूलक आश्रितों को रोजगार के संबंध में बड़ा फैसला, और कल जिस तरह से एक बेहद ही बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 महीने की सैलरी स्वेच्छा से छोड़ेंगे, न सिर्फ सैलरी बल्कि तमाम भत्तों को भी छोड़ा जाएगा। प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लगातार कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। इस पूरे सत्र को अभी तक किस तरह से देखा जाए? देखिए, अभी तक तो जिस तरह से विपक्ष हावी होने की तैयारी जो है वो सत्ता पक्ष के ऊपर कर रहा था, दावा किया जा रहा था कि हर मुद्दे को लेकर जो है सदन में मजबूती के साथ उठाया जाएगा। अलग अलग विधायकों की जिम्मेवारियां तय की गई हैं और पूरी रणनीति के साथ विपक्ष सदन के भीतर दाखिल होता है। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है और कई ऐसे जवाब हैं, कई ऐसे जो विधेयक हैं संशोधन के लिए, उनको रखने की बात, उनकी तैयारी जो है पहले कैबिनेट में चर्चा हुई और कैबिनेट के बाद जो विधायक दल की बैठकें हुई उसके अंदर भी ये चर्चा होती है। अमूमन जब भी सदन के भीतर दोनों ही दल जाते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष है या विपक्ष है, वो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं और एक छोटी बैठक जो है वो जरूर आपस में करते हैं। सवाल जवाब को लेकर जो है वो अलग से तैयारी की जाती है, राजनीतिक जो चीजें रहती हैं उनको लेकर अलग से तैयारी की जाती है। और ये जो बेटियों की उम्र जो है जिस तरह से बढ़ाई गई कि लड़कियां जो है वो 18 साल की जगह 21 साल उनकी विवाह की उम्र यहाँ पर की गई है, इसके लिए जो बाल विवाह प्रतिषेध 2024 है, जो संशोधन बिल है, वो लेकर आया गया और ध्वनि मत से उसे पारित किया गया, सर्वसम्मति से उसे पारित किया गया। एक तरफ उसकी तारीफ जो है वो जमकर हो रही है और महिलाएं जो है, जब उनसे हमने बात की तो उनका भी यही कहना है कि ये बहुत सही फैसला है और हिमाचल जैसे एक छोटे राज्य, पहाड़ी राज्य ने अगर इस तरह का विधेयक कोई पारित किया है, संशोधन उसमें किया है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक मिसाल है और पूरे देश के लिए एक अलग सा मैसेज जो है वो यहाँ पर सुक्खू सरकार ने देने की कोशिश की है। वहीं दूसरी ओर जब हम बात करते हैं, सुक्खू सरकार ने जब कल ये ऐलान किया, मुख्यमंत्री ने खुद सदन के भीतर, तो देखिए 2 तरीके की चीजें जो है वो इसमें सामने आई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ये कह रहे हैं कि जो इस तरह से जनता को मूर्ख बनाने का काम जो है ये सुक्खू सरकार कर रही है वो पूरी तरह से निराधार है और ये सिर्फ बेवकूफ जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि 2 महीने की सैलरी ये छोड़ी नहीं गई है बल्कि ये डेफर की गई है, यानी कि 2 महीने के बाद सैलरी जो है ये मिलेगी, उनको ये लेनी है। लेकिन अगर जयराम ठाकुर ये भी बात जो है वो कहते नजर आए, उन्होंने निशाना साधा मुख्यमंत्री के ऊपर कि ये चीजें गलत हैं और गुमराह करने की कोशिश जो है वो की जा रही है और जनता के साथ एक बड़ा मजाक है। और जो खर्चे किए जा रहे हैं, क्यों ना मुख्यमंत्री जो है वो अपने सीपीएस को हटाएं और सीपीएस की जो, क्योंकि विधायक तो सीपीएस रहेगा ही और सीपीएस जो है मुख्य संसदीय सचिव होता है और ऐसे में 6 मुख्य संसदीय सचिवों की एक बड़ी सूची है और जिसके कारण जो है उनको एक मेहनताना उनका भत्ता जो है, उनकी तनख्वाह जो है वो करोड़ों की है। तो ऐसे में विकास जी, बीजेपी इस मुद्दे पर इन तर्कों के हवाले सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस फैसले के बाद क्या विपक्ष के विधायकों के ऊपर भी ये दबाव बनेगा? चूंकि मुख्यमंत्री ने भी अपील की है कि वो भी अपना वेतन छोड़ें, 2 महीने के लिए डेफर करें और साथ ही साथ सरकार ये आरोप लगा रही है
कि केंद्र सरकार से उसे सहयोग नहीं मिल रहा है। इन दोनों विषयों को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं? देखिए, केंद्र सरकार से क्योंकि ये लगातार बात कही जा रही है कि केंद्र सरकार से सहयोग जो है वो राज्य सरकार को नहीं मिल रहा है, और जो राज्य सरकार में मंत्री हैं या वरिष्ठ मंत्री हैं या फिर मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, लगातार अलग अलग मंचों से लोगों के बीच में जाकर और लगातार अपनी बयानबाजी में ये बात कहते रहे हैं कि केंद्र सरकार अगर कोई मदद करना भी चाहती है तो यहाँ के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, हालांकि उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन यही कहा गया कि बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो दिल्ली जाते हैं और हिमाचल को जो मिलने वाली मदद है उसके अंदर मदद जो राहत के तौर पर दी जाती है वो मदद नहीं लाते, बल्कि उल्टा उसके ऊपर कैपिंग की जाती है, यानी कि उसे बंद करवा दिया जाता है। तो इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है ये भी कहा जाता है कि आर्थिक तंगी चल रही है, आर्थिक बदहाली चल रही है, इसलिए मुख्यमंत्री ने ये ऐलान जो है वो यहाँ पर किया है कि फिलहाल 2 महीने तक जो है वो ये जो सैलरीज हैं या भत्ते हैं ये यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे, बल्कि 2 महीने के बाद अब जब आर्थिक परिस्थितियां होंगी, क्योंकि ये बहुत ही कम अमाउंट है, 1 करोड़ के आसपास जो है ये पूरा जो 2 महीने का जो ये रहेगा, जो सैलरीज और जो भत्ते रहेंगे ये इसका अमाउंट बनता है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि हिम्मत है तो इसे छोड़कर बताएं, और अगर जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें करनी है तो ये चीजें जो है वो नहीं करनी चाहिए मुख्यमंत्री को। और अगर इतने भारी भरकम जो कर्ज अगर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो अब ये उनका दावा है जयराम ठाकुर का कि आने वाले समय में अब ये हम देखेंगे कि 2025 के अंदर 1 लाख करोड़ का आंकड़ा जो है ये हिमाचल प्रदेश जैसा राज्य, सिर्फ इसका श्रेय जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जाता है। तो इस तरह की आरोप प्रत्यारोप क्या विपक्ष के विधायकों पर भी दबाव रहेगा कि वो अपना वेतन छोड़ें, या चूंकि आने वाले वक्त में जिस तरह से प्रदेश में राजनीति गर्मा रही है, अलग अलग विषयों को लेकर सवाल जवाब दोनों ही कर रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या कांग्रेस के नेता इस आधार पर बीजेपी को घेर सकते हैं कि आर्थिक स्थिति जब खराब थी तब कांग्रेस पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम लोगों ने वेतन छोड़ा, बीजेपी के विधायकों ने नहीं छोड़ा, क्या इसको आगे भुनाया जा सकता है? देखिए रितेश, एक चीज समझनी होगी, क्योंकि अभी जो ये वेतन छोड़ा गया है, जिसे डेफर करने की बात की गई है कि इसे 2 महीने के बाद लिया जाएगा, फिलहाल 2 महीने तक कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जो मुख्य संसदीय सचिव हैं ये अपना वेतन 2 महीने तक फिलहाल नहीं लेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो विधायक हैं अभी कांग्रेस के, फिलहाल उन्होंने भी अपना वेतन जो है वो ये अभी फिलहाल नहीं छोड़ा है। लिहाजा जब जयराम ठाकुर यानी नेता प्रतिपक्ष से जब ये बात पूछी गई कि आप भी, जब मुख्यमंत्री ये बात की अपील सदन के अंदर कर रहे हैं कि बाकी विधायक भी, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हों या फिर वो विपक्ष के विधायक हों, ये भी अपना 2 महीने की सैलरी जो है वो अपनी बाद में लें, यानी अभी आर्थिक तंगी चल रही है, फिलहाल अभी जब खर्चे पूरे होते हैं तब उसके बाद अपनी सैलरी जो है, जब कुछ बढ़ोतरी हुई, कुछ आय हिमाचल प्रदेश की हो जो कि अलग अलग संसाधनों से जुटाने की राज्य सरकार तैयारी कर रही है, अगर वो आय होती है उसके बाद ये पैसा जो है वो उनको लेना चाहिए। तो इस बात की अपील जरूर की गई, लेकिन जयराम ठाकुर जो है फिलहाल अभी इस पर अपने विधायक से, अपने विधायकों से और पूरे विधायक दल से जो है वो चर्चा के बाद इसके ऊपर कोई आखिरी फैसला लेंगे। फिलहाल दबाव जरूर रहता है, जब सदन के नेता जब इस तरह की बात कहते हैं तो जरूर सदन के अंदर जो है बाकी सदस्यों के ऊपर इस तरह का दबाव बनता है, चाहे वो जनता की नजर में बने, सदन की नजर में बने, और कानून जिस तरह से नियम कानून के हिसाब से जो है वो सदन चलता है, तो ये तमाम चीजें चलेंगी और चर्चा के बाद कोई आखिरी फैसला लेने की बात जो है वो यहाँ पर जयराम ठाकुर विपक्ष की तरफ से कही गई है। लेकिन कांग्रेस के विधायकों को भी जब कांग्रेस के जब सरकार यहाँ पर है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बात का ऐलान सदन में कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि विधायकों को भी ये बात जो है चर्चा के बाद जरूर उसके ऊपर अमल जो है वो यहाँ पर करना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री इस बात को लेकर जो है सदन में विचार अपना रख चुके हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास शर्मा जी इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र का 4था दिन है। कई विषयों को लेकर आज भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है जिस पर चर्चा की जाएगी। कई मुद्दों को लेकर लगातार चर्चा हो ही रही है, जिसमें आपदा से हुए नुकसान का मुद्दा शामिल है। प्रश्नकाल के साथ 11 बजे सत्र की कार्यवाही शुरू होगी और बड़ा सवाल यह कि क्या आज भी कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होगा, चूंकि लगातार 3 दिनों की कार्यवाही में कई मौके ऐसे आए हैं जब वार पलटवार दोनों ही तरफ से हुए हैं।